Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th NCERT and chapter is 6 triangles and exercise is 6.5. 6.5 एक्सरसाइज को आज शुरू से कराने वाले। इससे पहले आपको सभी एक्सरसाइज 1 से लेकर के यानी 6.1 से लेकर के 6.4 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको इस क्लास में मिल जाएगी। अगर किसी क्लास को आपने नहीं देखा देखना चाहते तो वो भी आपको वहां मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट की जो लैंग्वेज है वो हमने नहीं लिखी। वहां पर आपसे ये कहा गया कि आप ये बताइए जो गिवन नंबर्स हैं इनमें कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, अर्थात कौन से नंबर ऐसे हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 में से जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर एक तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, ऐसे दो नंबर जिनके स्क्वायर का सम एक थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, तो वही हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। जैसे ठीक पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक हमारा ये है 3 4 और 5। अगर किसी ट्राइंगल की साइड इस प्रकार से हम लें, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में वो हाइपोटेनस होती है। ये 5 हो गया, इसमें कोई 3 और कोई 4 ले लीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जैसे ये ट्राइंगल आपका ए बी सी है, बी एट राइट एंगल, तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज एम पाइथागोरस, दिस इज ए पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर ए बी 4 है यानी 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 25। दिस सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम एंड नंबर 3 4 and 5 is called पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। वही आपको यहां पर बताना है इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वही नंबर होंगे जो इस कंडीशन में आ जाए, किन्हीं दो नंबर, यानी अब जैसे ये नंबर गिवन है इसमें लॉन्गेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर कौन है 25 है, 25 लार्जेस्ट नंबर है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर हमारे जो रिमेनिंग है 24 and 7 इनके स्क्वायर का सम 25 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही आपके 7 24 and 25 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी विल स्क्वायर ऑल द 3 numbers, दैट इज फर्स्ट 7 स्क्वायर मीन्स 49, 24 स्क्वायर मीन्स 576 and 25 square means 625. This is a largest number. Now addition of remaining two number will be 6 plus 5 9 plus 6 15 की 5 carry 1, 7 plus 4 11 और 1 25 और 6 यानी 625 625। That is square of sum of square of two number is equal to the square of third number, that is 7 24 and 25 are called Pythagorean triplets। वेरीफाई हो गया, बस इतना ही करना था इसमें हमको। तो आपका ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर समझ लीजिए एक बार जो लार्जेस्ट नंबर है उसके स्क्वायर को अलग रखिएगा, शेष दो नंबर के स्क्वायर का सम करिएगा। जैसे हमने 7 और 24 का स्क्वायर किया, उनका सम भी हमारा 625 आ रहा है और 25 का स्क्वायर भी 625। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मैच हो रहे हैं। मैच होने का मतलब है कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है। तो दिस इज आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ सेकंड, अब देखिएगा यहां पर आपका लार्जेस्ट नंबर 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही समझ सकते हैं। 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 का स्क्वायर होता है 9। आप लार्जेस्ट नंबर को छोड़ते हुए मतलब विदाउट लार्जेस्ट नंबर रिमेनिंग टू नंबर का एडिशन आप करेंगे तो ये आ रहा हमारा 45 नॉट इज इक्वल टू 65। दैट इज the number given in question second are not Pythagorean triplet because they are not satisfied Pythagoras theorem। Second, थर्ड नंबर हमको गिवन है 50 80 और 100। अब आप एक चीज यहां से और समझिएगा जो आपके कंपटीशन में काम आती है। जैसे अभी हमने एक आपको ट्रिपलेट बताया था
शुरुआत में कहा था 3, 4 और 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, जो भी नंबर आपको प्राप्त होंगे वो भी आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 इन ऑल द नंबर्स, दैट इज 6, 8, 10, दिस इज आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, दिस इज आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मल्टीप्लाई बाय 4 इन फर्स्ट, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, दिस इज आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड सो ऑन। आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जो भी आपको उसके मल्टीपल्स मिलेंगे वो सभी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे। इन द सेम वे अगर आपको इसी प्रकार से कोई नंबर मिल जाए, अब मान लीजिएगा हमारे पास नंबर ये है 27, 36 और 45, ये थोड़ा बड़ा नंबर हमने कर दिया। कैसे बड़ा नंबर किया? हमने इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा, 9 4 जा, 9 5 जा। अब आपसे हम ये पूछ रहे, बताइएगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? तो आप सीधी सी बात क्या करोगे, देखोगे इसका स्क्वायर अलग रखेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे और सेटिस्फाइड करके देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही तो कहेंगे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार आप ये देखें कि इनमें कॉमन नंबर क्या है, उनको हम रिलीज कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी स्मॉल कैलकुलेशन हो जाएगी, छोटी गणनाएं हो जाएंगी जिन्हें हम करना आसान, मतलब आसान से उनको कर पाएंगे। अब आप देखिएगा इसमें कॉमन नंबर्स क्या हैं, तो थोड़ा ध्यान अगर हम देंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 × 9, इसे लिख सकते हैं 4 × 9 और इसे लिख सकते हैं 5 × 9। अब कॉमन नंबर हमारा 9 है, तो 9 को इससे हम सब्स्टिट्यूट यानी एलिमिनेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 और 5। अब आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो इसी प्रकार से हम समझाना चाहते थे 50, 80 और 100। आप ध्यान से देखिएगा, इनके सभी एक जीरो को हम रिलीज कर सकते हैं, यानी डिवाइडेड बाय 10, सभी नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 0 रिलीज, 0 रिलीज, 0। अब हमारे पास बचा हुआ 5, 8 और 10। अब ये हमको देखना है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देखिएगा ये 100 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, 64 + 25 मिलकर के 100 हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दैट इज दिस इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये भी नहीं है। नाउ लास्ट 13, 12 एंड हम लोग जानते हैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये 169 होता है, 144 + 25 भी 169 हो जाता है, दैट इज दिस इज आल्सो एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नाउ अंडरस्टैंड क्वेश्चन सेकंड। कोई ज्यादा बताने के लिए इसमें नहीं था, आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट PQR इज ए ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड एट P पर राइट एंगल है, एंड M इज एंड M ना होकर के यहां पर एंड है, एंड M इज एनी पॉइंट ऑन QR such that PM is perpendicular QR, so that PM square is equal to QM into MR. Now we have given that PQR is a triangle and right angled at P, that is, and M is any point on QR, and PM is perpendicular to QR, that is point P से हमने क्या किया है, यहां पर एक परपेंडिकुलर गिराया, ये पॉइंट हमारा M है, तो ये भी हमारा राइट एंगल हुआ, ये भी राइट एंगल हुआ, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है? इसे प्रूफ करने के लिए केवल एक ही रास्ता ये है कि हम ट्रायंगल PMR और PMQ को किसी प्रकार से सिमिलर प्रूफ कर लें। अगर हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ में क्या मतलब, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जो उनकी साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल में होती हैं, जब प्रोपोर्शनल में होंगी तो हम इनको फाइंड कर सकते हैं। अब ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है, देखिए ट्रायंगल PMR, एंगल M इज 90 डिग्री, PMR M इज 90 डिग्री, PMQ इधर भी 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री मिल रहा। अब बचा क्या हमारे पास, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, अगर हम इस एंगल को x सपोज कर लें तो ये एंगल जो बचेगा वो बचेगा 90 - x। भैया आपके पास 90 रुपए हैं, आपने उसमें से कुछ खर्च कर दिए, जो बचे होंगे तो सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा, ठीक। ये एंगल 90 डिग्री, ये x है, तो बता सकते हैं ये एंगल कितना होना चाहिए। भाई होता क्या है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अलग से समझिएगा, अब ये तो 90 डिग्री है, इसको हमने x मान लिया, होता क्या एक एंगल 90 डिग्री है तो दो शेष एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए।
सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है ही कंफर्म, तो जो दोस्त रिमेनिंग एंगल है उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इसकी, तो हम क्या करें, तीनों एंगल का सम करके 180 इक्वल पुट करके इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस एंगल को 90 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर ये एंगल एक्स है और ये 90 है, तो ये एंगल होना चाहिए हमारा 90 माइनस एक्स। इन द सेम वे, अब ये एंगल चूंकि 90 डिग्री इधर भी है, ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो सिमिलरली ये एंगल बचेगा हमारा एक्स। आप फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। आप इनका सम करेंगे 90 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया 180। इसी प्रकार से यहां पर 90 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया 90 प्लस 90 180। इसका मतलब जो एंगल हमने कंसीडर किए वो हमारे सही है। अब आइएगा इन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कहते हैं, तीनों एंगल तीन एंगल के इक्वल आ रहे हैं, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। जब सिमिलर प्रूफ हो ही गए तो ए अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन ए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आइए करते हैं। तो इतना हमको लिखना पड़ेगा, बी हैव गिवन दैट इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी, या ये डायरेक्ट लिख दिएगा ट्रायंगल क्यू पी आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इतना हमने मेंशन कर दिया है कि ट्रायंगल क्यू पी आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। नाउ लेट एंगल एम पी आर इज इक्वल टू एक्स एक्स, देन एंगल एम आर पी इक्वल टू एम आर पी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 90 था, एक 90 है तो दो बचे हुए एंगल सम 90 होगा, तो एक हमको पता दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, इन द सेम वे इन ट्रायंगल, ये जो बात थी वो हमने की है ट्रायंगल पी एम आर की। ठीक, ये ट्रायंगल था हमारा पी एम आर। अगेन इन ट्रायंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू। अब पी एम क्यू में देखिएगा एंगल पी एम पी, ये जो टोटल एंगल आपका पी था वो 90 था। अब इधर हमने इसको एक्स मान लिया, तो रिमेनिंग एंगल क्या हुआ 90 माइनस एक्स। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा एंगल एम पी क्यू इक्वल टू होगा हमारा 90 माइनस एक्स, क्योंकि इधर हमने आधा हिस्सा 90 एक्स मान लिया, कुछ हिस्सा एक्स मान लिया, तो बचा हुआ 90 माइनस एक्स होगा। एंड एंगल, जब ये 90 माइनस एक्स है और ये 90 दिए, कितना होना चाहिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा एंड एंगल क्यू, सॉरी एम क्यू पी इक्वल टू एक्स। नाउ इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड पी एम आर, पी एम आर एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, तो इस प्रकार से लिखेंगे एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। हम प्रूफ कर चुके हैं। एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम पी आर, दोनों ही एक्स हैं, एंड एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल पी एम आर सिमिलर ट्रायंगल पी एम। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जो रिमेनिंग साइड्स उनकी होती हैं वो प्रोपोर्शनल में होती हैं। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, देखिएगा पी एम, आप सपोज करिएगा पी एम जो है हमारी ट्रायंगल पी एम क्यू की पी एम, तो इसके अपॉन में क्या आना चाहिए, इस ट्रायंगल की लीजिएगा एम आर इज इक्वल टू, अब हमने इस ट्रायंगल की ले लिए एम क्यू, तो इस ट्रायंगल की लेंगे फिर पी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू एम आर। हैज प्रूव्ड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं, समझते क्वेश्चन थर्ड। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें 3 है और 3 भी आपको टोटल प्रूव करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन सेकंड को किया, इन द सेम वे क्वेश्चन आपका थर्ड भी है। इसमें हमको एक ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल है वो ए पर है, ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर है, इतना हमको गिवन है। यहां पर ये राइट एंगल है,
और यहाँ पर ए बी राइट एंगल। अब देखिएगा इसमें भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे हमने सेकंड में सेम प्रूफ किया था। ए बी स्क्वायर मीन्स ए। अब ये ए बी स्क्वायर दो ट्राइंगल में आ रही है, एक तो आ रही है ए बी सी में और एक आ रही है ए बी डी में। ए बी स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी सिमिलर। हमें ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना, एंगल बी दोनों में कॉमन है, ए बी सी ए बी डी। एंगल बी कॉमन है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री है और ए बी डी में एंगल ए 90 डिग्री है। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन रूल से हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो जो साइड्स होंगी वो हमारी प्रोपोर्शनल में होंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड के सेकंड पार्ट को। ज्यादा कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल V इज इक्वल टू एंगल V कॉमन एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो C आप कौन सा समझ रहे होंगे, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि एंगल ACD की बात कर रहे हो, नहीं, हमने ऊपर ट्राइंगल मेंशन कर दिए, ट्राइंगल ABC अगर हमने कह दिया है तो एंगल C का मतलब है कि ACB या BCA यही होगा, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ट्रायंगल मेंशन कर दिए। तो अब आप ये कंफ्यूजन ना समझे कि सी कौन सा एंगल होगा, नहीं, ए ही होगा, ये वाला एंगल। ए कौन सा होगा, ये CAB होगा या ये BAD होगा, नहीं, हमने ट्रायंगल यहाँ पर ABD लिखा है तो एंगल ये कंप्लीटली 90 डिग्री है। ठीक, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ABD। अब देखिएगा जब ये सिमिलर हो ही गए हैं प्रूफ, तो जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, यानी AB हमें प्रूफ क्या करना, AB स्क्वायर, तो ये दो बार ली जाएगी AB अपॉन। अब मान लीजिए AB हमने किसकी ली, ABC ट्राइंगल की हमने AB ले लिए, तो ABD ट्राइंगल की आप ले लीजिएगा BD। ठीक, अब फिर हमने ABC ट्राइंगल की BC ले ली, तो ABD ट्राइंगल की आप अब AB ले लीजिएगा। इस प्रकार से सेट करके लिखेंगे, हमारा ये गिवन है वो सेट हो जाए, वही मिले हमको। तो देखिएगा जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो ये आ गया हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, हेंस प्रूव्ड। अगेन सेकेंड में हमको AC प्रूफ करना है, AC स्क्वायर प्रूफ करना है। AC स्क्वायर कब आ सकता है, जब ट्राइंगल ABC और ADC को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो AC तभी तो दो बार आ सकता है, वैसे AC आने कोई सवाल ही नहीं है। तो अब ये प्रूफ करने के लिए जैसे हमने सेकंड किया था वैसे ही आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिएगा अगर हम इस एंगल को x सपोज कर लें तो ये एंगल हमारा हो गया 90 माइनस, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि टोटल 90 है, इधर का x हो गया तो बचा हुआ 90 माइनस x होगा। ये ऑलरेडी 90 है, ये x है तो ये भी बचा हुआ हमारा 90 माइनस x होगा। अब देखिएगा ये एंगल हमारा 90 है, ये 90 माइनस x है, तो ये कितना होना चाहिए, जैसे आप प्रूफ करके निकालोगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से दिए एंगल x आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पहुंच गए सेम वे। तो अब आप ज्यादा थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने सपोज किया है। देखिएगा अगेन इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, तो ABC और ADC में लेट एंगल BAC इज इक्वल टू x, देन एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 माइनस x, एंड एंगल CAD हो जाएगा, ये भी 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक, एंड एंगल CDA ये हमारा x हो जाएगा। तो ये कैसे आ रहे वो सब चीज आपको शो नहीं करनी है। एक हमने x मान लिया, ये सभी एंगल हमारे अपने आप निकल आएंगे। ये हमने मान लिया। अब देखिएगा लेट एंगल किया, लेकिन अब लिखना पड़ेगा नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ADC। यहां ना लिखिएगा, अगेन लिखा रहने दीजिएगा
अगेन अब लिखिएगा नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADC एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC हमने प्रूफ किए हैं, ठीक, यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड। उसके बाद लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CAD। ये भी हमने किए हैं प्रूव। और देखिएगा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाय ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ABD। अब हमारे जब सिमिलर प्रूफ हो ही गए हैं तो जो साइड्स हैं वो हमारी प्रोपोर्शनल में होंगे। नाउ AC अपॉन, अब मान लीजिएगा AC हमारी ABC की है, तो AC अगर ये है तो दूसरी साइड हम लेंगे ABC की AC है तो DC ले लेंगे ABD की, और ABC की हम ले लेंगे BC तो ABD की हम ले लेंगे AC। ठीक, इस प्रकार से रखेंगे कि यही हमको मिले। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। इट हैज प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट आप नोट कर सकते हैं, उसकी बात समझते हैं। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट समझिएगा। थर्ड पार्ट में हमको क्या, मैंने AD स्क्वायर लिया गया, तो AD स्क्वायर लेने का मतलब है कि ट्राइंगल, और उसके बाद क्या है BD इंटू DC है। BD पूरी लाइन आ रही, इसका मतलब एक एंगल हमारा, एक ट्राइंगल होगा AD यानी ABD और एक होगा ADC। दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, एक ADC को और एक ADC को और एक ADB को सिमिलर प्रूफ करना है। तो AD तभी तो स्क्वायर में आ पाएगी, यानी दोनों एंगल में AD कॉमन होनी चाहिए, तब AD स्क्वायर हम लिख पाएंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए आप देखिएगा, जैसे हमने फर्स्ट किया था इन द सेम सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर AB स्क्वायर था, अब की बार AD स्क्वायर है। तो ये ADC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ADB भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल D हमारा कॉमन है। तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC एंड ABD आर सिमिलर, दैट इज साइड हमारी प्रोपोर्शन में होंगे। देखिएगा इन ट्राइंगल ADB एंड ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ADC एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन एंगल। उसकी बात देखिएगा इसमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A का मतलब है कि ABD का एंगल A और ADC का एंगल C, ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री। ज्यादा डिटेल में कोई बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल ADC। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स भी हमारी प्रोपोर्शन में होंगे। दैट इज, अगर हम ADB की AD ले लेते हैं तो ADC की कौन सी साइड लेके चले DC, और ADB की अगर हम BD ले लेते हैं तो ADC की कौन सी साइड लेके चलेंगे AD। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो वैसे आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB, क्यों लिख दिया, ये BD था, BD इंटू DC। इट हैज प्रूव। तो ये था क्वेश्चन 3, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 5 समझते हैं, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक, इस क्लास में 5 क्वेश्चन तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिएगा 4 और 5 क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स हैं। यहाँ पर राइट एंगल गिवन है और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, राइट एंगल एट C, जो C पर राइट एंगल, तो हमको प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर।
और यहाँ पर क्या है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू BC। आइसोसेलेस मींस दो साइड इक्वल हो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC भी हमको गिवन है, तो प्रूव करिएगा कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन 4 को पहले समझिएगा। क्वेश्चन 4, तो 4 के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे देखिएगा। इस प्रकार से है, एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब राइट एंगल SC है, इसका मतलब ये होगी साइड हमारी AB, और ये साइड्स दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इन विच BC इज इक्वल टू AC, यही तो हो सकता है। अगर C पर राइट एंगल है तो AC इज इक्वल टू BC तो होगा। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट कंसीडर, तो यूजिंग फर्स्ट लिख दीजिएगा, यूजिंग फर्स्ट वी है। हम क्या करें, BC को AC से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इट हैज प्रूव्ड। बस इतना सा था। अब जो 5 क्वेश्चन है जस्ट इसका अपोजिट है, यानी वहां हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है और आइसोसेलेस हमको गिवन है। देखिएगा, we have given that triangle ABC is an isosceles triangle, AC is equal to BC, ये भी हमको गिवन है, AC is equal to BC। ठीक, अब देखिएगा नाउ, ये भी हमको गिवन है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर होना चाहिए, 2AC ना होकर के 2AC स्क्वायर होना चाहिए, 2AC स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, बट AC इज इक्वल टू BC भी तो है। आप फिर लिख दीजिएगा एक बार, व्हाट AC इज इक्वल टू BC, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और इस AC की जगह हम लिख दें BC स्क्वायर। अब देखिएगा क्या ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दैट इज, अब यहां पर ले दिएगा इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है तो पाइथागोरस थ्योरम तो जब जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, हेंस ट्रायंगल ABC विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। इट हैज प्रूव्ड। तो इस क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हम समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप एक लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपको कैसा लगा है, सही लगा, या ये जो पढ़ाई हमने आपको करवाई अच्छी लगी। इसके लिए आप जरूर एक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस क्लास में दैट्स ऑल।